अलैकुम औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th सब्जेक्ट उर्दू। टॉपिक किता नौकरों पर सख्त गिरी करने का इल्ज़ाम ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का लिखा हुआ। आज उसका बाकी हिस्सा, परसों मैंने आपको आधा पढ़ाया, आज इससे आगे पढ़ाऊंगी। हुक्म होता था शराइत नामा दिखलाओ हमें, ताकि ये दरखास्त देखें वाजिबी है या नहीं। वहाँ सिवा तनख्वाह के था जिसका आका जिम्मेदार, थी कुरीं जितनी वो सारी नौकरों के जिम्मे थीं। देख कर कागज को हो जाते थे नौकर लाजवाब, थे मगर वो सब के सब आका के मारे आसती। एक दिन आका था एक मुंहजोर घोड़े पर सवार, थक गए जब जोर करते करते दस्ते नाज़नीन। दफ़अतन काबू से बाहर होके भागा रहवार, और गिरा असवार सद्र जी से बालाए जमीन। की बहुत कोशिश न छोटी पाँवों से, लेकिन रिकाब की नजर साइस की जानिब के हो आकर मईन। था मगर साई ऐसा संग दिल और बेवफा, देखता था और टस से मस न होता था लई। दूर ही से था उसे कागज दिखा कर कह रहा, देख लो सरकार इसमें शरत ये लिखी नहीं। अब उसकी तशरी। ये मालिक जो था बहुत जालिम था, अपने नौकरों से वो नाइंसाफी करता था, जुल्म करता था। अब उसका जो 8वां शेर है, हुक्म होता था शराइत नामा दिखलाओ हमें, ताकि ये दरखास्त देखें वाजिबी है या नहीं। अच्छा, फरमाया मालिक हुक्म देता था, मालिक हुक्म देता कि वो शराइत नामा दिखाओ, ताकि मैं देखूं कि ये तुम्हारी मांग वहां दर्ज है। जब भी वो उसे कुछ मांगते थे तो वो कहता था कि शराइत नामा दिखाओ, मैं देखूं कि तुम्हारी मांग वहां दर्ज है या नहीं, और तुम्हारी दरखास्त वाजिब है या नहीं। वहाँ सिवा तनख्वाह के था जिसका आका जिम्मेदार, थी कुरीं जितनी वो सारी नौकरों के जिम्मे थी। शराइत नामे में क्या लिखा था? शराइत नामे में सिर्फ होता था सिवाय थोड़ी सी तनख्वाह के मालिक की और कोई जिम्मेदारी दर्ज नहीं होती थी। अलबत्ता हर किस्म के नुकसानात, कुरी माने नुकसानात, हर किस्म के नुकसानात की जिम्मेदारी सिर्फ नौकरों पर थी। देखकर कागज को हो जाते थे नौकर लाजवाब, थे मगर वो सब के सब आका के मारे आसती। नौकर वो कागज देकर लाजवाब हो जाते थे, वो कुछ जवाब नहीं दे सकते थे। उन्हें अपने मालिक से इतनी नफरत हो जाती थी, वो दिल ही दिल में उसकी दुश्मनी पालते थे। मारे आसे है, उसका माने है कि मारने की, वो छुपा हुआ दुश्मन, वो उसको दुश्मन बने हुए थे। दफ़अतन एक दिन आका था एक मुंह जोर घोड़े पर सवार, थक गए जब जोर करते करते दस्ते नाजनी। एक दिन आका था एक मुंह जोर घोड़े पर सवार, मुंह जोर माने है एक बिगड़े हुए घोड़े पर सवार था। एक दिन मालिक एक तेज और बिगड़े हुए घोड़े पर सवार हो गया, घोड़ा बेकाबू हो गया। मालिक के नाजुक हाथ, दस्ते नाजनी माने है नाजुक हाथ, दस्त कहते हैं हाथ को, फारसी में, फारसी जुबान में दस्त हाथ को कहते, दस्ते नाजनी माने है नाजुक हाथ। मालिक के नाजुक हाथ लगाम खींच खींच कर थक गए। दफ़अतन काबू से बाहर होके भागा रहवार, और गिरा असवार सद्र जी से बालाए जमीन। और गिरा असवार माने सवार, सद्र जीन, जी कहते हैं जो उस घोड़े पर होती है, वो जिस पर वो घोड़ा सवार बैठता है, जीन उसको कहते हैं। अगर असवार और गिरा असवार सद्र जीन से बालाए जमीन, अचानक घोड़ा बेकाबू हो गया, और घोड़े पर सवार मालिक अपने आप को संभाल न पाया, और घोड़े की जीन से जमीन की तरफ गिर पड़ा।
की बहुत कोशिश न छूटी पाँवों से, लेकिन रिकाब की नजर साईं की जानिब के हो आकर मई। साइस कहते हैं किसको? जो घोड़े की रखवाली करता है। कहते हैं कि मालिक के पाँव किस में फंस गए? रिकाब में फंस गए। इसने पाँव छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब न हुआ। उसने घोड़े की देखभाल करने वाले नौकर से कहा, उसको बुलाया कि वो आए और उसकी मदद करे ताकि वो घोड़े से सही सलामत उतर सके। था मगर साइस ऐसा संग दिल और बेवफा, देखता था और टस से मस न होता था। लाइन टस से मस होना, यहाँ संग दिल है। संग दिल मानी है पत्थर दिल, सख्त दिल। टस से मस होना ये मुहावरा है। बिल्कुल ग्रे नहीं गसन कहीं दर। था मगर साइस ऐसा संग दिल और बेवफा, नौकर जो था वो बहुत संग दिल बना हुआ था, बहुत संग दिल हो गया था उसके जुल्म से। उसे अपने मालिक के साथ कोई हमदर्दी ही न रही थी। वो देख रहा था, लेकिन उसे जालिम मालिक पर बिल्कुल तरस नहीं आया, बिल्कुल उस पर तरस नहीं आया। दूर ही से था उससे कागज दिखाकर कह रहा, दूर ही से था उसे कागज दिखाकर कह रहा, देख लो सरकार इसमें शर्त ये लिखी नहीं। वो दूर से ही शरायतनामा दिखाकर कहने लगा कि ये कागज देख लो, इसमें ये शर्त नहीं लिखी है कि घोड़े से गिरने पर आपकी मदद की जाए। अब उसने उस नौकर ने उसको उसकी जुल्म का बदला इस तरह दिया। तो बाकी वसल्लम।